नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ और होली के बिल्कुल निकट आज दूसरा दिन है होलाष्टक महाअनुष्ठान का। इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अभी भी आज और कल 2 दिन का समय आपके पास शेष है। आज और कल 2 दिन अभी आप अपने रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए होलाष्टक महाअनुष्ठान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विलंब न करें, ऐसे अवसर परमात्मा की कृपा से कम प्राप्त होते हैं। अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप बिल्कुल भी विलंब ना करिए। आपके कान तक की आवाज़ गई तो आप रिश्तों को बचा लीजिए। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है आज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शाम 5:55 तक, इसके बाद पूर्णिमा। चंद्रमा सुबह 7:51 तक कर्क राशि में, इसके बाद सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश। नक्षत्र रहेगा आश्लेषा सुबह 7:51 तक, इसके बाद मघा। योग रहेगा अतिगंड, तदनुसार दिनांक 2 मार्च, दिन सोमवार। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें किया नहीं जाता, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, पढ़ाई के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। शिक्षा में प्रयास सफल होगा। चतुर्थ और पंचम का चंद्रमा आज जागृत है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो आपके लिए उतार चढ़ाव था, जो परेशानियां थी, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं। बिजनेस को आप आगे तेजी से लेकर जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कई प्रकार से नुकसान दे सकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चीज़ों को बैलेंस करके चलें। सरकारी क्षेत्र आपके अनुसार चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति हर प्रकार से शुभ और प्रगतिशील रहेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, खूब अनुकूलताएं रहेंगी। पति पत्नी के बीच अनुकूल स्थितियां रहेंगी। इनफैक्ट संतान को लेकर के कुछ विशेष प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर मन को आज प्रसन्न पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ में आई। पढ़ाई सब प्रकार से अनुकूल और आपके लिए प्रभावी है। शिक्षा में कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं। शिक्षा का क्षेत्र अनुकूल प्रतिफल प्रदान करेगा। व्यापार कई तरह से आपको आज संघर्ष दे रहा है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए स्ट्रगल प्रदान करेगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ दिव्य स्थितियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में दिव्यता रहेगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानी और उलझने देंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर मन खूब चैतन्यता के साथ प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, द्वितीय और तृतीय भाव के चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई के लिए आप आदर्श प्रभाव देखेंगे। शिक्षा का क्षेत्र हर तरह से अनुकूल और प्रभावी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव महसूस होगा। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, कुछ न कुछ समस्या बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता अपने आप बढ़ेगी।
सरकारी क्षेत्र हर कदम पर अनुकूलताएं, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता और उत्तम प्रभाव। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दिखा रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन से बहुत प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, सूर्योदय आपकी ही राशि में, लेकिन सुबह 7:51 पर सूर्य परिवर्तन। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं। शिक्षा हर तरह से आप दिव्यता के साथ लेके चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल सफलता मिलेगी। व्यापार कई तरह से आपको परेशान कर सकता है, बिजनेस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए प्रयास तेज करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा अनुकूल स्थिति के साथ चले। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल खूब अच्छा है। सूर्योदय आपकी राशि में हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम निकलवाने में आपकी वाणी सक्षम होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। बात करेंगे अगली राशि सिंह राशि की। यहाँ पर चंद्रमा द्वादश से सूर्योदय प्राप्त करके आपकी राशि में सुबह सुबह प्रवेश कर जाएंगे। जागेंगे आप। पढ़ाई के लिए यह एक बहुत अनुकूल समय है। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा खूब अनुकूलता के साथ हो रही है। हाँ, व्यापार की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए चिंताजनक है। बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल संतुलन दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र मुश्किल पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति कष्ट देगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को सावधानी पूर्वक संभालने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज सिंह राशि वालों के लिए क्रोध पर काबू कर लेंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति एकादश और द्वादश में है। पढ़ाई के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा हर प्रकार से आप अनुकूल स्थिति के साथ चलेंगे। शिक्षा में बहुत कुछ शुभता प्राप्त कर रहे हैं आप। शिक्षा शैक्षिक योग्यता की वृद्धि होगी। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को अपने अनुसार साधने का प्रयास करें। शांतिपूर्वक प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो। सरकारी क्षेत्र किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी रूप में आज कष्टित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज कन्या राशि वालों को मिर्गी, एपिलेप्सी, अगर न्यूरो प्रॉब्लम, खांसी जुकाम की शिकायत आदि हो सकती है। क्या उपाय करना है? दुम दुर्गायै नमः 21 बार इसका जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष,
कमर दर्द दूर, हड्डियों की समस्या दूर, मतलब आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अगली राशि तुला राशि। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर दशम और एकादश में आई। पढ़ाई के लिए आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा में आप हर कदम पर अनुकूल प्रभाव प्राप्त करेंगे। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल स्थितियों को जागृत करता है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। व्यापार को अपने अनुसार साधें। प्राइवेट सेक्टर कुछ नुकसान दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। सरकारी क्षेत्र कुछ अर्थों में आपको परेशानी का कारण बन रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं, दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत होगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन, क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे तुला राशि। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति नवम और दशम में आई। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। परिस्थितियों को साध सकते हैं तो अब बेहतर समय है। वृश्चिक राशि, अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता है। व्यापार की स्थिति आपके अनुसार चलेगी। बिजनेस में कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बिना किसी समस्या के आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर हर प्रकार से आपके लिए उत्तम और प्रभावी है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अनुकूल है, अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंगणपतये नमः 11 बार इसका जाप कर लीजिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष धर्म में रुचि आएगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अष्टम और नवम में आई। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए सफलता के योग आज बन रहे हैं। पढ़ाई में खूब आगे बढ़ेंगे। व्यापार कई मामलों में आपके लिए चिंता का विषय है, कष्टदायक की स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ और बेहतर परिणाम देगा। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र सध रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर सध के आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? हं हनुमतये नमः। धनु राशि, 11 बार इसका जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, सप्तम और अष्टम में चंद्रमा की स्थिति दिनांक 2 मार्च 2026। पढ़ाई के लिए आप मन को बांध कर बैठाइए, मन भागेगा। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा के लिए कुछ परेशानियां एकदम से बढ़ रही हैं। व्यापार बेहतर है। बिजनेस की स्थिति आपके अनुसार है। परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर है। बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों में परेशानी बढ़ा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को साधने का प्रयास करें।
सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच आपके लिए साधने में मदद करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल दिव्य रहेगा, हर कदम पर अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। क्या उपचार करना है? हंग हनुमतये नमः 11 बार इसका जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी भी परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 51। भाई अष्टम भाव में ज़्यादा समय रहेगा चंद्रमा। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति छठे और सातवें भाव में आई आज। पढ़ाई के लिए कुछ मन भाग तो रहा है, लेकिन आप उसको बांध सकते हैं। शिक्षा हर तरह से आपके लिए अनुकूल और प्रभावी है। शिक्षा की स्थिति को आप बेहतर परिणाम के साथ चल रहे हैं। व्यापार कष्ट देगा, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा अपने अनुकूल करने का प्रयास करें। कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें सधेंगी। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में मन विचलित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बेहतर स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज स्किन प्रॉब्लम भी होगी। कुंभ राशि, उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी आज अवरोध नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी। सप्तम में चंद्रमा की स्थिति आ जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम और छठे में आई। प्रातःकालीन वेला में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं। सावधानी पूर्वक उसको बेहतर करने का प्रयास करें। व्यापार की बात कर लें तो थोड़ा बहुत तो कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि छठे में चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा समय रहेगी। दिनांक 2 मार्च, मीन राशि। प्राइवेट सेक्टर में जॉब वालों के लिए षड्यंत्रों के शिकार हो सकते हैं। बहुत बेहतर करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार अनुकूल करके आगे लेकर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंगा जल ले लें, अपने ऊपर छिड़काव कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए बिना किसी मुश्किल के सब आज सहज होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। उल्टी हथेली पर गंगा जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव कर लें। आइए अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, प वृषभ, व मिथुन, च कर्क, स सिंह, ह कन्या, त तुला, भ वृश्चिक, झ धनु, ग मकर, य कुंभ, र मीन, व। शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। जिसका आज दिनांक 2 मार्च को जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किसी जरूरतमंद को आज भोजन करा दें। एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री का दान कर दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के रुद्राभिषेक करवाएं, गंगा जल से स्नान कर लें, 2 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना गजब ख्याल रखें और प्रसन्न रहें। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप
आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।